अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग किस तरह से जनरल फैज हमीद पर हमले कर रही है और जनरल फैज हमीद को फंसाने के लिए, सजा देने के लिए, जेल में डालने के लिए या जनरल फैज हमीद को बदनाम करने के लिए नून लीग किस तरह से खुलकर मैदान में आ चुकी है। नून लीग ने कभी भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जिसमें उन्होंने जनरल फैज हमीद पर तनकीद ना की हो, इल्जामात की बारिश ना की हो। और बदकिस्मती ऐसी है कि जनरल फैज हमीद जब आर्मी का हिस्सा भी थे, उस वक्त किसी और के खिलाफ ट्वीट हो जाए या बयान आ जाए तो बड़ी फुर्तियां देखने में आती थी, लोगों को नंगा भी किया जाता रहा। आज भी सेनेटर आजम सवाती सजा भुगत रहे हैं और शहबाज गिल भी 35 से 36 दिन तक हिरासत में रहे, उन पर भी तशद्दुद हुआ। लेकिन उसके बाद आज फिर भी मुकदमा दर्ज हो गया शहबाज गिल पर। लेकिन जनरल फैज हमीद पर इतनी तनकीद हुई, नून लीग ने गालियां भी दी, ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाए, मरियम नवाज ने खुलकर तनकीद की और आसिफ जरदारी ने भी, लेकिन कोई जूता किसी पे नहीं रेंगी। और अब जनरल फैज हमीद जब जा चुके हैं, अब तो बिल्कुल, अब तो रह ही कुछ नहीं गया। बाजवा साहब भी चले गए, जनरल फैज हमीद भी चले गए, अब तो खुल के तनकीद तो कर ही रहे हैं। तनकीद तो पहले भी कर रहे थे, बाजवा साहब को तो अबू बना लिया। तनकीद बाजवा साहब भी करते थे, कहते थे कि हमारी जो हुकूमत गिरी है, हमारी जो हस्ती बस्ती हुकूमत को घर भेजा है, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ है। लेकिन बाजवा साहब को तो बाद में अबू बना लिया ना, बाजवा साहब के सामने तो घुटने टेक दिए ना, और बाजवा साहब के तो फिर पैरों में पड़े ना। और आजकल भी दिफा कर रहे होते हैं, कल तक गालियां दे रहे थे, आजकल दिफा कर रहे होते हैं। तकलीफ होती है, मिर्चें लगती हैं, लेकिन जनरल फैज हमीद को नहीं जाने देते और अब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है टीटीपी पाकिस्तान में बड़ी हद तक एक्टिव हो चुकी है, सीज फायर खत्म कर चुकी है और हमले कर रही है। क्वेटा के अंदर हमला हुआ, सवात के अंदर आ गए। अब टीटीपी का मुनज्जम होना, दोबारा हमले करना और सवात के अंदर आना, इन सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है जनरल फैज हमीद से कि ये सारे के सारा जो कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार जनरल फैज हमीद हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जनरल फैज हमीद थे कोर कमांडर पेशावर। जब उनके टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने टीटीपी के कैदी भी छोड़े थे और उन्होंने टीटीपी को वापस आने की इजाजत भी दी थी। सच ये है कि टीटीपी ऑपरेट होती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो टीटीपी को करते हैं सपोर्ट, वो ला ताल्लुकी का इजहार नहीं करते। वो नहीं कहते कि हम टीटीपी को ओन नहीं करते, टीटीपी के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। वो ये जरूर कहते हैं कि हमारी सरजमीन किसी दुश्मन या किसी अपने या किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये बयानात तालिबान जरूर देते हैं, लेकिन इन पर कभी अमल नहीं हुआ। वहां से अभी भी पाकिस्तान पर हमले होते हैं, पाक फौज पर हमले होते हैं। तो लिहाजा ये जो हमलों का सिलसिला बड़ा है ना, वो कहते हैं क्योंकि फैज हमीद साहब थे उस वक्त कोर कमांडर पेशावर, मुज़ाकरात कर रहे थे वो, मुआहदा कर रहे थे वो, कैदी छोड़े थे उन्होंने। लिहाजा ये तो सारा गंद फैज हमीद ने डाला है। ये जो आज जो कुछ हो रहा है, ये तो फैज हमीद ने बोया था। ये जरूर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मैंडेट दिया था उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को कि आप इनसे मुज़ाकरात करें। वजह यह थी कि अफगान तालिबान उन्हें ओन करते हैं और अफगान तालिबान उनका सर छोड़ नहीं रहे। उनको ये कहते नहीं है कि आप जो है आप पाकिस्तान पर हमले ना करें। अफगान तालिबान कहते हैं कि जिस तरह से हमने अपने मुल्क के अंदर सबको एमनेस्टी दी है, सबको माफ किया है, इसी तरह से आप भी माफ करें और फिर इनके साथ आप मुज़ाकरात करें। अब रियासत ने यह सोचा कि मुज़ाकरात चले कर लेते हैं, और अगर मुज़ाकरात से जंग के बजाय बातचीत से मसला हल होता है तो मसला जरूर हल होना चाहिए और अमन होना चाहिए। लिहाजा जी इनके साथ बातचीत हुई टीटीपी के साथ। इन्होंने कहा कि हमारे कुछ कैदी छोड़े, फलां 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 छोड़े जाएं। वो तो ना छोड़े गए, लेकिन कुछ कैदी जरूर छोड़े गए जिनकी सजा भी मुकम्मल हो चुकी थी। कई लोगों को माफियां भी लेकर दी गई। अब टीटीपी के दो बड़े मुतालबात थे जो माने नहीं जा सकते थे। एक मुतालबा यह था कि ये जो आपका फाटा है जिसको केपीके में जम किया गया है, वो कहते थे कि ये इंजमाम आप खत्म करें, या आप फाटा का इंजमाम खत्म करें या फाटा को एक अलग से सूबा बना दें, लिहाजा हम उसको कंट्रोल करेंगे या जैसे भी करेंगे। दूसरा वो कहते थे पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज करें, जैसे अफगानिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज कि कोई खवातीन गाड़ी में नहीं जा सकती, बाहर नहीं निकल सकती, स्कूलों में पढ़ नहीं सकती, यानी इनकी अपनी शरीयत है ना।
हालांकि शरीयत तो कहती है कि मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, और शरीयत ने तो सबसे ज्यादा हकूक दिए। हम तो नहीं हकूक दे पा रहे, लेकिन शरीयत ने खवातीन को, बेटियों को इतने हकूक दिए हैं, लेकिन इनका क्या अपने मजहब है, अपनी इनकी वो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से भी ये इस्लाम को इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरह से भी पढ़ते हैं। अब ये हैं चंद हजार लोग हैं, पाकिस्तान में है 24 करोड़ लोग। ये चाहते हैं कि इनकी राय 24 करोड़ पर मुसल्लत की जाए, लिहाजा वो बातें बड़ी जो इस तरह की थी वो नहीं मानी जा सकती थी, लिहाजा उन्होंने वो सीज फायर खत्म कर दिया। अब ये सारे का सारा इल्जाम लगा रहे हैं जनरल फैज हमीद पर कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जो वापस आ रहे हैं, ये जो सवात के अंदर भी आए हैं, इनका जिम्मेदार फैज हमीद है। लिहाजा फैज हमीद को जो है वो टांगा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वो सारे की सारी एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। लिहाजा फैज हमीद को टारगेट करना बड़ा आसान है। अगर ये फैसला था तो फैज हमीद अंडर थे जनरल बाजवा के, जनरल बाजवा आर्मी चीफ, और ये एक कोर कमांडर पेशावर, ये 3 स्टार अफसर, वो 4 स्टार अफसर और आर्मी चीफ। तो लिहाजा अबू जी के खिलाफ तो कोई बात नहीं करता, वहां तो नहीं भौंकते जाके कि ये सारा जो हुआ है वो बाजवा के दौर में हुआ है तो बाजवा के खिलाफ बात की जाए, लेकिन नहीं, जनरल फैज हमीद को टारगेट करना है। अब जी गेम इस वक्त और पूरी ताकत कप्तान के हाथ में आ चुकी है। कप्तान असम्बलियां तोड़ देगा, सबको पता है। मेरी मुतअद्दिद ज़राए से मैंने जो है ना तहकीक की है, मुख्तलिफ ज़राए से, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से है, चाहे खान के बहुत करीब लोग हैं, चाहे ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, चाहे वो काफ लीग है, चाहे जो भी, सब ने एक ही बात किया, खान जो है ना वो नहीं रुकेगा। खान डटा हुआ है, खान नहीं रुकेगा। खान थोड़ा सा टाइम दे रहा है कि ये सोच ले, ये अच्छी तरह सोच ले। अगर इन्होंने ना सोचा ना, खान बिना सोचे समझे और कुछ इसी महीने, ये जो दिसंबर है ना, इसी महीने में दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर देगा और दमादम मस्त कलंदर होगी। इनकी मजबूरी है इस वक्त इमरान खान के साथ बात करना। इस वक्त पूरी की पूरी जो ताकत है ना वो इमरान खान के पास आ चुकी है, इमरान खान के पास कंट्रोल आ चुका है। इनके पास है ही कोई नहीं। अगर इनके पास होता तो अब तक अदम एतमाद मूव कर देते ना, केपीके असेंबली में, पंजाब असेंबली के अंदर अदम एतमाद जमा करा सकते, नहीं कराई। ना करवा के इनका एक ये इशारा दे रहे हैं कि हम मुज़ाकरात अंदर से, ऊपर से ये बयान देंगे अंदर से हम बैठना चाहते हैं। और आज नून लीग से एक खबर आई अजराय से कि ये नून लीग के जो अंदर के लोग हैं वो अपनी क़यादत पर बोझ डाल रहे हैं कि हम इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं, इस तरह तो हम कमजोर हो रहे हैं, हमारा मुवक्कफ कमजोर हो रहा है, और कब तक भागेंगे, यानी कब तक, आखिर जाना तो है। हो सकता है कल को और हालात मंदे हो जाएं जिस तरह से मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, मुल्क तो दिवालिया हो रहा है बड़ी तेजी से। मैशत अच्छी होने के कोई चांसेस नहीं। आप भूल जाएं कि मैशत में मंदी आएगी, अगले आने वाले दिनों में और मंदी आएगी और महंगाई होगी और मुल्क दिवालिया होने के खदशात ज्यादा बढ़ेंगे। बेहतरी का कोई चांस नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं कल ज्यादा बुरी हालत करके भी जाना इलेक्शन में ही है, कब तक भागेंगे। और कप्तान के कुछ ज़राए ये बताते हैं कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये जो मौजूदा नई एस्टैब्लिशमेंट आई है ना, इनके साथ राब्ते हो रहे हैं। और पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि चौधरी परवेज लाई ने तस्दीक की है कि नई जो क़यादत आई है, नई जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो जनरल बाजवा का फैलाया हुआ सियासी गंद, वो जो उन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ है, उसको वो अफोर्ड नहीं करेंगे, उसको नहीं संभालेंगे। और वो उनकी जो पॉलिसियां पिछले 4-5 दिनों से नजर आ रही हैं, जो चीजें सामने आई हैं, जो तब्दीलियां हो रही हैं और भी होंगी, और जिस तरह से उन्होंने फोकस किया है LOC पर, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कल मैंने आपको बताया था, ये सारी वो चीजें हैं जो बताती हैं कि ये जनरल बाजवा की लेगेसी जो है वो उसको बाय नहीं करेंगे जनरल आसिम मुनीर। और फिर कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं, हालांकि खान साहब ने ये तस्दीक नहीं की कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुलाकातें या बात हो रही है, लेकिन कुछ ज़राए ये दावा जरूर करते हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में हालात वाज़िया हो जाएंगे, चीजें सामने आ जाएंगी। जो केयर टेकर सेटअप है, अबूरी हुकूमत होती है, उस हवाले से भी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। और नई जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बड़ा फोकस कर रही है और फुली न्यूट्रल होकर कि ये जो गंद है ये तो साफ करना है, मुल्क तो बचाना है। ये जो है ना, ये जो क्या गंद आप इनको कह सकते हैं, ये अब क्या है, कोई किसी के 2 मेंबर, किसी के 4 मेंबर, किसी का आधा मेंबर, वो सारे जो मिलकर इकट्ठे हुए हैं और लूट रहे हैं, ये मुल्क नहीं चला सकते। तो कप्तान के या कप्तान की टीम के या किसी न किसी सतह पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और मामलात अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।